Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड अ वेरी पॉजिटिव मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग देख रहे हैं. हमारी टीम के साथ, आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और बाहर के मौसम की जी आमद आमद है. ये अल्लाह ताला की तरफ से कैसा अनमोल कुदरत का एक तोहफ़ा है कि इस मुल्क में हमें हर मौसम को इंजॉय करने का मौका मिलता है. फिर चाहे हम गर्मियों की क्यों ना बात करें, सर्दियों की क्यों ना बात करें, बहार के मौसम की क्यों ना बात करें, ख़ज़ा के मौसम की क्यों ना बात करें. और बहार के मौसम के हवाले से तो कल भी हम जिस तरह प्रोग्राम में सेगमेंट में बात कर रहे थे कि बिलखसूस पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिलखसूस पंजाब में भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं. लेकिन इस बार जो अल्हम्दुलिल्लाह बसंत का फेस्टिवल है, जिस उम्दगी के साथ और जिस जोशो खरोश के साथ, और सबसे जो खुशाइन बात है कि जो ये वाली जनरेशन है जी, जिसको पता नहीं जो मर्जी भाई, मैं भी कल जेनजी, हाँ मुझे पैनल से कहा जा रहा है जेनजी ज़रूर बोलना है. बिल्कुल जी, माजरत जेनजीज़ को, मुझे पता था, मैंने कहा कोई लेफ़्ट राइट ना बोल दूँ. तो जेनजीज़ के लिए जो है ये पहली बसंत है. और ये मैं ज़रूर बात करते हुए कि ये तमाम जो त्यौहार हैं या कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, इनके बारे में हम तो बचपन से भी देखते आए हैं, हम इसका हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को भी ये बातें पता होनी चाहिए. तो सबसे उम्दा बात ये थी कि मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी देखा कि बड़े हैरत के साथ और बड़ी इंटरेस्टिंगली इस त्यौहार को इस जनरेशन ने इंजॉय भी किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन जो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ये त्यौहार तो होते ही हैं, लेकिन आप देखें कि कितने सारे लोगों के रोज़गार इस तरह की सेलिब्रेशंस के साथ वाबस्ता होते हैं. ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है. और फिर एक और बात, ये मेरा नज़रिया है, आपका ज़रूर कोई और नज़रिया होगा, आपका नज़रिया भी सर आंखों पे, कि तमाम अफराद एक होके जब खुशियों को मनाते हैं तो आप यकीन जाने वो बरकतें, वो रौनकें ही कुछ और होती हैं. तो जितना हो सके अपनों के साथ इन खुशियों को मनाइए, क्योंकि फिर अब इसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान की भी आमद है और फिर रमज़ान के बाद ईद है. तो ये खुशियाँ अल्लाह ताला, मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला हमें ढेरों और खुशियाँ दिखाए. आमीन सुम आमीन जी. अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है. जो खुशी के त्यौहार होते हैं ना, वो खानों के बगैर नामुकम्मल होते हैं. तो ये डिपार्टमेंट जो है ये मैं बिल्कुल नहीं संभाल रही, ये ज़रा मुश्किल से डिपार्टमेंट है. शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं और देखते हैं आज क्या कुछ होने वाला है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. आप भी जेनजीज में से हैं कि आप कौन सी हैं? मैं जेनजीज आप मेरी वाली जनरेशन में मैं से? आप वाली जनरेशन. खुश हैं भाई अपनी जनरेशन. बिल्कुल. अच्छा, ये जो पूरी डबल रोटी की दुकान खोल रखी है, इसका क्या करना है भाई? अच्छा, ये मैं बनाऊंगी क्लब सैंडविच. ऑलराइट. ठीक है. उसके साथ मैं बनाऊंगी कॉर्सलॉ. कॉर्सलॉ के साथ मैं बनाऊंगी चिकन फ्राइज. ठीक है. क्योंकि आपको पता है सब छतों पे चढ़े होते हैं, क्विक खाने का, एक हाथ हाँ, में गुड्डी और एक हाथ में बाइट. तो इसलिए मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए हाई टी टाइप की आइटम्स रखी. बिल्कुल सही. हम तो बचपन में वो होता था ना हलीम एंड नान एंड कीमे वाले नान, क्योंकि कीमे वाले नान आर वेरी इजी टू हैंडल और खाना, और साथ दही खुला या रायता हुआ करता. ओहो, मुंह में पानी आ गया भाई. हाँ, इसका ही कुछ बना लो भाई, कीमे वाला नान. नहीं हो सकता, बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है. ऑलराइट जी, मूविंग ऑन. मेरी पहली मेहमान शख्सियत मेहमान नहीं है, क्योंकि रियाज खान साहब की बात करते हैं तो रेडियो का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि ना सिर्फ वज़ादार शख्सियत बट बड़े ठहराव और बड़े ग्रेसफुल अंदाज से अपनी आवाज़ का जादू ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान में जगाते हुए और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से कि 20 साल से ज़ायद अरसा जब किसी को हो जाए ये एज़ाज़ हासिल हो कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड हो और एक ताल्लुक़ हो, तो फिर वो आपके अपने ही होते हैं. तो हमारे साथ मौजूद हैं, और थिएटर के लिए भी होस्टिंग ही की, अब एक्टिंग क्यों नहीं की या की और मेरे इल्म में नहीं है, ये मैं ज़रूर जानूंगी. हमारे साथ मौजूद है रियाज खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया आपका. नहीं, ये तो जुल्म कर रहे हैं. आपका शुक्रिया, आपका अपना घर. नहीं, इसलिए शुक्रिया कि जो मेज़बान होता है ना जी, उसका शुक्रिया अदा इसलिए करना होता है कि आज तो मैं मेहमान हूँ ना, आल्दो आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, पीटीवी फैमिली, लेकिन आज मेहमान के तौर पे बैठा हूँ. जब आप मेज़बान होते हैं तो आप और तरह से बात कर रहे होते हैं. हाँ. मेज़बान के तौर पर हम ज़रा डिफरेंट बात करते हैं. जब मेहमान आए हों तो ज़रा मेज़बान को देखना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं, वरना हम तो बोलने वाली मशीनें हैं ना जी. अच्छा, मैं क्या चाहती हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं भी थोड़ी देर में पैनल से पूछ के बताती हूँ. ये वैसे तीसरी मेहमान शख्सियत बता सकेंगे, लेकिन एंड यस, एक बात भी और ज़रूर, ख़वातीनों साथ रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरबियत हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि वक्त की पाबंदी
और डिसिप्लिन का ख्याल रखना, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, कोशिश और यकीन करते हैं हम कि देर ना हो, कि जो कमिटमेंट है, तो ही इज़ वन ऑफ दोज माशा। और ये मैंने यही कहा था कि मैं ऑनर ही इनकी तारीफ बहुत इस हवाले से, बहुत Thank you शुक्रिया। very much. अच्छा जी, मेरी दूसरी मेहमान शख्सियत जो है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर असवा उस्मानी मौजूद है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बेशुमार होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए, और इनका एक बड़ा खूबसूरत शो ऑन एयर हम देखते रहे वीकेंड्स के ऊपर, और इवेंट्स को होस्ट करने का हुनर और आर्ट जानती हैं। और आपको मालूम है कि जो इवेंट्स हैं उसमें लाइव ऑडियंस होती है, और लाइव ऑडियंस के मूड को भी समझते हुए होस्टिंग करना, किस तरीके से तमाम ऑडियंस को साथ लेकर चलना, ये हुनर और आर्ट भी बड़ा मुश्किल काम है, जो ये खुश उसलूबी के साथ निभा रही हैं और यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए। शी इज़ अ फार्मासिस्ट। सो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असवा उस्मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सुंदर्स फॉर द इंट्रोडक्शन। और मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, जैसे आप स्टार्ट में बात करी थी कि बसंत का जो त्यौहार है, स्पेशली जेंजीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी मैं फेस्टिवल, आप जेंजी हैं या नहीं? यस, आई एम अ जेंजी। अच्छा, ओ भाई, ये तो जेंजी आ गई। अच्छा जी जी। आई एम अ जेंजी। और जेंजी अभी जैसे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, आई एम ऑल्सो होस्टिंग अ फेस्टिवल राइट नाउ। सफारी पार्क में एक फेस्टिवल हो रहा है बसंत का, उसमें मैं देख रही हूँ जेंजीज बहुत ज्यादा है ना? हाँ। जेंजीज हैं और वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस पे हम बात भी अभी तफसील से जी, बिल्कुल करेंगे कि ये करेंगे तो इंशाल्लाह। इवेंट ऐसा है माशाल्लाह से। अच्छा जी, सामने मौजूद है, ये हमारे इसलिए बहुत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपने हैं कि मैंने इनमें हमेशा वो हम्बलनेस, और ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी डाउन टू अर्थ। स्क्रीन पे जब आते हैं तो कैरेक्टर को अपने ऊपर इस तरह से तारी कर लेते हैं, अपने आप को मोल्ड उस किरदार में कर लेते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि ये उस्मान राज हैं कि नहीं। लेकिन सबसे उम्दा बात इनका वो कॉन्फिडेंस है, और इनकी आंखों में मैंने वो इज्जत देखी है हर एक शख्स के लिए, बिलखसूस अगर मैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात करूँ। और मैं हमेशा इनकी इस बात को सराहती भी हूँ, चाहे ये कहीं पे मौजूद हो या ना हो, तो मैं इनका जिक्र इस हवाले से ज़रूर करती हूँ। एंड एक्टिंग की दुनिया का एक जाना माना हुआ नाम, हम वेलकम करेंगे उस्मान राज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू उस्मान? लुक एट मी। लो, अच्छा ये बस डायरेक्ट ही ना, बस मतलब कि बिल्कुल भाई आप भी जेंजी। अच्छा, मैं ज़रूर ये अनाउंसमेंट करते हुए कि जी हिना नसरुल्लाह इज़ ऑल्सो कमिंग, और हिना नसरुल्लाह की आवाज़ में हम इंशाल्लाह खूबसूरत आरफाना कलाम और सूफियाना कलाम भी सुनेंगे। बस वो जैसे ही आती हैं फिर उनका भी तारुफ कराएंगे। तारुफ क्या, उनको वेलकम करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मुलाकात होती रहती है गाहे बगाहे, और अच्छा लगता है। और आज हमेशा की तरह मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं पिछले शो से घर गया ही नहीं हूँ। है ना? हाँ, ऐसे नहीं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो-ज़ात, आपका और हमारा साथ रहेगा फेसबुक के पीटीवी होम के पेज पे, और इंस्टा पेज पे भी वीकेंड एट होम का जो पेज है। सर, नाउ बाहर का मौसम सर, और बाहर के मौसम में फूलों के फेस्टिवल्स की हम बात करें, फिर हम बिलखसूस बसंती की बात करें जो मनाई भी जा रही है, फॉन्ड मेमोरीज आपकी ग्रोइंग अप? अच्छा, बाहर पहली तो जो आपने खूबसूरत बात की है ना, बाहर का जो ही आप लफ्ज़ अपने ज़हन में लाते हैं तो बाहर खुशबू है, रंग है, साज है, आवाज़ है, ये सब कुछ है। और हम खुशबख्त हैं कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें हमें बाहर देखने को मिलती है। और जहाँ तक बसंत का ताल्लुक है, आपके पीछे भी हमें गुड्डियाँ और गुड्डे नज़र आ रहे हैं। ये एक खूबसूरत, मैं जनरेशन जी से चूँकि नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने वो देखी हुई है हाँ। बाहर, वो वाली बसंत देखी हुई है। ठीक है, बसंत पाले उड़ंत वो होता था, जिसका मतलब होता था कि बसंत आ गई है, अब सर्दी जो है वो उड़ जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ बसंत जो है वो एक फेस्टिविटी है। और आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जब हम इकट्ठे होते हैं, बहन भाई इकट्ठे होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, क्योंकि बसंत कोई भी बंदा अकेला नहीं मना सकता, अकेले पॉसिबल नहीं है। उसमें खाबे टाबे भी हैं और खाना शाना। आपकी फैमिली के कितने लोग आया करते थे बचपन में? याद है सारे आ जाया करते होंगे? किसके घर जमा होते थे? यूजुअली होता है नानी दादी के घर में या किसी बड़े के घर में। अच्छा, नहीं, मैं चूंकि बेसिकली लाहौर से नहीं था, तो यूं हमारे कुछ अजीज हैं जो लोहारी यहाँ का एक एरिया है, अंदरूने लाहौर, वहाँ पे हमारी फुफ्फो एक रहती थी। तो फुफ्फो जी का घर जो था ना, वो बसंत का घर था। हम पूरा साल इंतजार करते थे कि फुफ्फो के घर जाना है। और फिर वो अंदरूने लाहौर वाले पक्के लौड़िए बल्कि वो पक्के लौड़िए जो हैं, वो फिर इत्तमाम क्या करते थे, कीमे वाले नान होते थे। कीमे वाले नान क्या, वो तो खाने थे। हरीसा हो गया, हलीम हो गई। बहुत शानदार। और आप देखें कि बरकतें सर कैसी थी कि खाना खत्म नहीं होता था। बिल्कुल, मेहमान आया करते थे, आप मेरे से बेहतर तरीके से बता सकते हैं, चाहे इतना भी खाना हो, मेहमानों की तादाद ज्यादा भी हो जाए, इतनी बरकत होती थी, खाना नहीं खत्म होता था। अच्छा, वो कीमा और मटर पकाया करती थी, जो मुझे याद है ना, कीमा और मटर होते थे और साथ होते थे रोगनी नान।
रोगनी नान और कीमा मटर, तेल ये वाले। दोपहर का खाना, और उसके अलावा फिर चीज़ें बनती रहती थी। फिर जितनी भी खवातीन वहाँ पर आई होती थी, जितनी भी हमारी फैमिली की, वो उनको हेल्प करती थी। और बच्चे जो थे, जब हम बच्चे थे तो हम भाग के वो चौथी मंजिल पे जाया करते थे वो चीज़ें लेके, क्योंकि गुड्डियाँ तो हमेशा छत पे उड़ती हैं। हाँ। तो उनका घर छोटा घर था, लेकिन वो 4 मंजिलें थी। वो मुझे ये याद है कि छोटी सी सीढ़ियाँ थी, हम उसमें उड़ते ही रहते थे और उड़ते उड़ते पहुंचा करते थे उड़ते, छत और पे। वो बड़ी उस्मान, वो बड़ी बड़ी अंदरून लाहौर में अगर आप जाएं, जिस तरह हवेलियों में या जिस तरह रेस्टोरेंट, वो सीढ़ियां नॉर्मल वाली सीढ़ियां नहीं, वो बड़ी बड़ी सीढ़ी एक है कि मुशक्कत करनी पड़ता है उस सीढ़ी पे चढ़ना भी बिल्कुल, बाकायदा। बल्कि कल मैं एक ऐसी सीढ़ी पे चढ़ा था कि मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब याद आ गए थे। वो जो एक खास गली का तस्करा करते हैं ना, कि जहाँ पे सिर्फ निकाह हो सकता है, तो वो बिल्कुल वैसी ही एक थी। और हम लोग वहाँ बसंत के लिए गए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार हम तो एक त्यौहार के लिए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे पहले इतनी मुशक्कत होगी। और बिल्कुल यूं वो, अच्छा मेरे साथ जेनजीज थे, ओके, सो आई वाज टीचिंग देम ना, वो कहने काइट कैसे उड़ाते हैं और ये कैसे करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार विरलिंग दरवेश देखा ये वो सीढ़ी है, तो आपने यूं घूम के जाना है। अच्छा, अब उनसे आप बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनसे उर्दू में बात कर रहे हैं या पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक लफ्ज तो उर्दू का आ ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली वो सारा उधर से आ रहा होता है कि आपको वो सिखाएंगे। और मैंने एक चीज सीखी उनसे, लाइक जब मैं उनको किसी प्रॉब्लम का हल बताने लगता था ना, और जब उन्हें समझ आ जाती थी, फिर वो कहते थे दलूलू इज द सलूलू। इतने प्यारे हमारे इन बच्चों। आप तो जनरेशन की नुमाइंदगी कर रही हैं। ये तो फेस्टिविटी जो है बजाते खुद किस तरीके से आपने देखा, और आप होस्ट भी इवेंट्स कर रही हैं। और मैंने ये देखा है कि जितनी नौजवान नस्ल है अब की जनरेशन, वो जोशो खरोश के साथ एक्सेप्ट करिए। एक होता है कि आप बिल्कुल अपने आप को अलूफ कर दो, लेकिन तमाम के तमाम यंगस्टर्स जो है उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीख रहे हैं। अब Agreed. जैसे बहुत सारे वर्ड्स थे, क्योंकि मेरी भी पहली बसंत है, जैसे पेचा लगाना, और देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स जो मुझे इस टाइम याद भी नहीं आ रहे, वो सीख रहे हैं। और ये सारे वो वर्ड्स हैं जो गूगल पे और चैट जीपीटी से उनको नहीं मिल रहे, बट दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो उसको लर्न कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जितने भी जेनजीज हैं वो बहुत सारा। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने देखी इन दिनों में, कि इन डेज में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को बता रहे हैं कि यानी कि उनके अंदर वो कहे ना कि उनका अंदर का जो बच्चा है, हाँ। जो उनका यंगस्टर उनके अंदर जो चीज़ थी वो बाहर आ रही है, हाँ। उसकी नुमाइंदगी हो रही है। हाँ। तो वो बच्चों के साथ मिलके एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल, वो सारी सेलिब्रेशन चल रही है। बिल्कुल, देखें ख़वातीन हज़रात, कैसी खुशियों की बात है कि जब आप किसी भी त्यौहार का नाम लेते हैं तो चेहरे पे उसको बयान करते हुए मुस्कुराहट अगर आ जाए, तो इससे बढ़कर खुशाइन बात क्या हो सकती है। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो तो हमारे मुल्क का असासा है। इस मुल्क की भागदौड़ उन्होंने संभाल नहीं किया, बल्कि संभाल ली है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवर यंगस्टर्स, जिस उम्दगी के साथ। और मैं कल कहीं पे गई हुई थी, बल्कि 2-3 जगहों पे जाना था, तो वहाँ पे मुझे जो सबसे उम्दा बात लगी कि जो अदब और एहतराम हमसे भी बड़ी जनरेशन का जो ये यंगस्टर्स करते हैं। सीढ़ी कहीं पे चढ़नी थी किसी ने, तो वो बुजुर्ग थी, तो शी वांटेड कि वो वहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ें, क्योंकि लिफ्ट वगैरह का उधर इंतज़ाम नहीं था। तो जिस अदब और आजी के साथ उन्होंने इंतज़ार किया लाइन में बच्चों ने, कि जब तक ये नहीं जाएंगी, गो कि उन्होंने कहा आंटी ने कि बेटा मुझे तो 10 मिनट लग जाएंगे, ये तो 2 सेकंड का रास्ता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी मदद भी करेंगे एंड वी विल मेक श्योर। ये वो आजी और इनकिसारी होती है। एंड हैट्स ऑफ हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और घरों में जिस तरीके से तरबियत हो रही है। सर, आप कितनी गुड़ियाँ लूटा करते थे या क्या होता अच्छा, था? गुड्डियाँ अल्लाह, मुझे लगता नहीं आपको देख के अच्छा, क्या नहीं, वैसा मैंने कभी गुड्डियाँ लूटने वाला काम नहीं मूडी किया। लगते हैं आप मुझे। नहीं, वो इसलिए गुड्डियाँ लूटने वाला काम नहीं किया कि हमारी अम्मा बड़ी डाडी थी, और वो इतनी डाडी थी, वो कहती थी कोठे पे चढ़ के, छत पे चढ़ के गुड्डियाँ उड़ा लो, लेकिन जो नीचे दौड़ना है ना गलियों में, हाँ। उस वक्त तो ये एक बहुत बड़ा रिवाज था ना, यही होता था। गुड्डियाँ तो फिर लूटने का जो हाँ, रिवाज है, हाँ। तो वो रिवाज हमें बिल्कुल नहीं था, हाँ। क्योंकि हमें पता होता था कि अम्मा से फैंटी बड़ी पड़नी आप है। सबसे बड़े हैं घर में? मैं घर में सबसे छोटा हूँ। है, तो फिर तो आपको, आपके घर में बाकी बड़े फिर क्या किया करते बाकी बड़े जो थे वो हमें संभाल के रखते थे, सेंध के रखते थे, और वो जो बनेरे होते थे, वो जो साइड्स होते थे उस तरफ नहीं जाने देते थे। हम सारी दिहाड़ी जो है ना, वो बस नीचे से सामान ही ऊपर लेके आते रहते थे, अल्लाह, और कभी कभी वो पकड़ाते थे हमें गुड्डी, और वो जब भाग रही होती थी गुड्डी, उस वक्त कहते नहीं फिर वापस दे दो। जब मजा आने लगता था वो फिर हमसे गुड्डी वापस ले लेते थे। हमारा तो ये वाला हाल था। और घर में छोटों का जो हाल होता है ना, मेरा सारी जिंदगी वही हाल रहा। मैं अगला जुमला ही ये था कि सारे लोग अक्सर कहते मेरे तो घर में कि भाई
आप बड़े बनो छोटे ना बनो, क्योंकि सारे काम उस्मान छोटे किससे करवाए जाते हैं। घर का जो छोटा होगा, और अगर लड़का है तो भाई दुनिया के सारे, भाई तुम तो छोटे, तुम नहीं करोगे तो कौन कौन करोगे? करेगा? अच्छा, पतंग लूटने से मुझे ख्याल आपके आया। साथ वैसे ऐसा होता था कि अभी नहीं? हो रहा है। लाइक वो जेनजीज, मैंने आपको बताया कि पिछले को 5-7 दिन से हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं उनको मुख्तलिफ इवेंट्स पे लेकर जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जेनजी था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आओ पतंग लूटने चले ना। कहता उस्मान भाई ठहरे, मैं अपनी गन ले आऊं। मैंने कहा बेटा टेम्परेरी लूटनी है, आप परमानेंट के चक्कर में पड़ गए हो। अच्छा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद एक चुटकुला, मैंने कहा चलो रेडी हो पतंग लूटने चले? कहता उस्मान भाई मैं गाड़ी निकाल लूं। मैंने कहा यार भागना है। कहता मैं रन नहीं कर सकता, मेरी सोशल बैटरी डाउन हो जाएगी। देखे ना मासूमियत। अच्छा, तो आप वैसे छोटे घर में हैं? नहीं, मैं बड़ा हूँ। आप अग्री करते हैं कि घर में सारे काम छोटों से ही कराए जाते हैं? फॉर ग्रांटेड होता है लेकिन छोटा। मैंने ऐसे छोटे देखे जो आजकल सारे काम बड़ों से करा रहे हैं। अच्छा, वो नहीं, जेन अब जी वाले वाले हैं छोटे ना, हैं। वो जेन जी वाले अच्छा हैं। चले, वो तो छोड़े, आप अपने बचपन की बात करें, बाकी नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी करता था काम, और अब भी करता हूँ। ठीक अच्छा, है। मैं इस मामले में कभी ये नहीं समझता कि हम बड़े हो गए हैं या क्या। कभी वो- ना करते थे कि नहीं, या थक जाया करते थे कि नहीं, या बहाना बनाया हो? यार आप सीरियसली कि कल मुझे 14 साल के बच्चे ने पता कहा क्या कहा? उसने कहा कि उस्मान भाई आप इतने एक्टिव हैं, मतलब हम आपको have energy. मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी शुरू से ही थी। एथलीट का बेटा हूं ना, तो फिर मेरे अंदर जरा वो एक्टिविटी नहीं, यू आर एनर्जेटिक और पॉजिटिवली एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। डॉक्टर साहब, नाउ होस्टिंग एंड देन यू आर अ फार्मासिस्ट एज वेल, ये दो बड़े मुख्तलिफ और मुनफरिद और बड़े जिम्मेदारी, हर खैर शोबा बड़ा मोहतरम होता है और जिम्मेदारी का होता है, लेकिन अगर इन दोनों शोबों को देखें, फिर किस तरीके से रुझान हुआ? जब मैं स्कूल टाइम में ना, मैं डिबेट्स करती थी। Alright. डिबेट्स करती थी, डिबेट्स के तरफ रुझान था, और मेरा पीटीवी आना जाना डिबेटिंग के सिलसिले में लगा रहता था। ओके, पहली बार कब उस आई time थी पे। पीटीवी डिबेट्स When I was in class 6, मुझे ईयर नहीं याद, बट आई वाज इन क्लास 6। तो पहले जब आप पुरानी आई तो बात ये वो वक्त होगा कि काम बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिला, कि उनको पहली बार देखा, कि स्क्रीन पे देखा था, और जब असल में देखा तो अच्छा, उस टाइम पे मैं पीटीवी मैंने पहले देखा नहीं था। ओके, शऊर ही नहीं था इतना। शौर ही नहीं था, ठीक। पता ही नहीं था। ठीक। लेकिन जब मैं यहाँ आई, जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात लाजमी मेंशन करती हूँ कि पीटीवी जो है ये एक दरसगाह है, मदर इंस्टीट्यूट। मदर इंस्टीट्यूट है। हर एक के लिए मुझे अच्छे से याद है, एक एक वर्ड पे फोकस करके मुझे बताया जाता था, अस्वा ये वर्ड आपने इस तरह बोलना है, यहाँ पे पॉज लेना है, ये इस तरह से चीज़ें करनी है। एक एक चीज़ पे इतना ध्यान दिया जाता था, जो चीज़ मुझे और कहीं नहीं मिली। Agreed. सो इट्स अ मदर इंस्टीट्यूट। वहाँ से मेरा रुझान बना, लेकिन मेरे क्योंकि फादर भी फार्मासिस्ट थे, और सारी फैमिली डॉक्टर्स, इंजीनियर, सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। लेकिन मैंने क्योंकि देखा ही थी वो चीज़ कि मैं पीटीवी को देख चुकी थी, और आपने माहौल भी देखा था, माहौल देख एनवायरनमेंट, लिया एंड था। यू वो फॉन्ड ऑफ इट, तो इस वजह से सर मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने तो अभी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, मदर इंस्टीट्यूट, रेडियो पाकिस्तान, और रेडियो का जो एक बड़ा अहम किरदार, उस्मान से भी मैं पूछूंगी तलफ़्फ़ुज़ में सर, कि जेर ज़बर पेश की गलती ना हो। मुझे तो जब भी अगर रेडियो पाकिस्तान जाने के इत्तेफाक हो, मैं बहाना डर के मारे एहतराम और अदब में बना लेती हूँ कि कहीं कोई आम भी बात किसी से करनी हो तो कहीं जेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए। तो असल दर्सगाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से मेरा ये यकीन है कि ये पाकिस्तान का टेलीविजन है। इस पाकिस्तान के टेलीविजन के बाद ही सारे टेलीविजन चूंकि आए। यकीन कीजिए कि मैं आज भी जब पीटीवी पे एंटर होता हूँ, गेट से एंटर होता हूँ, तो उसी मोहब्बत के साथ आता हूँ कि जैसे ये आज से कई साल पहले का टेलीविज़न है, जब ये इकलौता टेलीविज़न था। और मैं इन राहदारियों में से गुजरते हुए हमेशा ये सोचता हूँ, यहाँ पर आके भी यार ये वो जगह है जहाँ पे अशफाक अहमद साहब थे, जहाँ पे आपा बानो थी, जहाँ पे मलका तरन्नुम नूर जहाँ थी, फैज़ अहमद फैज़ थी, ये बड़े लोग जिनको हमने देखा, और वो अदाकार जिनसे आपने मैंने बड़ी सारी मोहब्बत की, मतलब उन किरदारों से हमने मोहब्बत की है, ये वो वाले लोग हैं। और आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे आते हुए उसी तरह से एक मसरत होती है, उसी तरह से खुशी होती है, जिस तरह से मेरा ख्याल है कि आज से 40 साल पहले मैं आता तो मुझे खुश होता। Agreed. और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न, इनका यही है कि ये जो आपके कान में प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं, ये हमें पता होता है कि हमने कौन सी बात गलत कर बैठे हैं और कौन सी चीज़ जो है वो चली गई है। और ऑन एयर होना, ख़ास तौर पे रेडियो पे भी लाइव चूँकि होता है
प्रोग्राम। और रेडियो का स्क्रिप्ट नहीं हो सकता। मैं भी बड़ी मुद्दत हुई रेडियो करते, एफएम रेडियोस भी बहुत सारे किए हैं, वो आप स्क्रिप्टेड हो नहीं सकते, क्योंकि 2 आवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 2 घंटे का हर रोज आपने प्रोग्राम करने और आप लिख के लाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर रेडियो पे कथा कलामी की माफी, आपने होस्टिंग ही की लेकिन प्लेज नहीं किए रेडियो पे? मैंने सिर्फ होस्टिंग ही की है। ख्वाहिश नहीं हुई? नहीं, ख्वाहिश थी उस वक्त, शायद मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि एक्टिंग की तरफ, अगर अल्दो मेरा शौक तो आज भी शायद वैसा ही है, लेकिन एक्टिंग की तरफ नहीं जाना हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि नहीं, मेरे ख्याल के साथ साथ मेरे घर वालों का ख्याल था कि बच्चा खराब हो जाएगा, ये एक्टिंग तक, ये गुलकारी तक रहे नहीं, तो आप ठीक ठीक है। हैं, आपने कहाँ खराब, नहीं आप तो वो शरीफ हैं। था ना, उनका अच्छा, ख्याल था। नहीं सही थे पहले? नहीं, मैं जाहिर है नहीं हूँगा। 8 बहन भाइयों का सबसे छोटा भाई हो ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। नहीं, मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकती सर, ब्रेक पे जाएंगे फिर ही अंडरस्टैंड होगा। मैं तो आई एम सॉरी, मैंने कॉफी पीनी है तभी जाके सब नहीं, बट ऑनेस्ट हाँ आई एग्री कि हर घर का अपना माहौल होता है तो लेकिन उस्मान दिन आप थिएटर की भी हम बात करेंगे सर, आपने भी थिएटर किया, लेकिन रेडियो पाकिस्तान नाउ, मदर इंस्टीट्यूट, और आप देखें उसका तो ऑरा ही कुछ और है, जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क है। और जब आपका जाने का इत्तेफाक हुआ और पहली बार जब गए उसको बयान करते हुए? पहली बार तो काफी पिछली बात है, जब आई वाज अ किड, लाइक डिबेट्स के लिए जाया करते थे, नात पढ़ने और मुकाबलों के लिए जाया करते। प्रोफेशनली 2013 में मैं गया था। ठीक। और मेरे साथ एक और दोस्त था, तो ही वाज सो एक्साइटेड ना, तो हम एसडी साहब के पास चले गए उस वक्त के जो थे। तो मुझे कहता मैं इनको इम्प्रेस करता हूँ अपनी गुफ्तगू से, तो मैं इनको एक शेर सुनाता हूँ। मैंने कहा हाँ प्लीज गो। तो उसने शेर सुनाया, बड़ा कि दाद मिलेगी ना, तो उसको एंड पे इमदाद मिल गई। लाइक टीचिंग इमदाद ही होती। बहरहाल उसने ना शेर सुनाया, तो अब वो वेट कर रहा है कि अब मुझे सर आगे से कुछ कहेंगे। सर कहते बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा शेर सुनाया है, शेर तो बहुत अच्छा है लेकिन टेक्निकली सारा गलत है। क्योंकि आपने जबर की जगह जेर लगा दिया, जेर की जगह पेश लगा दिया। सो उस पॉइंट से उसको भी समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। तो ये ट्रेनिंग्स होती हैं रेडियो पे जाते हुए। आप बिलीव करें कि इंसान अपने कपड़े लाना भूल सकते, जैकेट नहीं पहनी, इट्स ओके, जूता अच्छा नहीं पहना हुआ, इट्स ओके, लेकिन अगर आप अच्छा लफ्ज अपने साथ नहीं लाए, अग्रीड, तो यू विल फील लाइक कि यार आप ना किसी वीराने में खड़े हैं। अग्रीड, टोटली। आपके ऊपर कोई साया नहीं है। तो रेडियो ने जो तरबियत की, और रेडियो की वजह से आज भी हम पाकिस्तान टेलीविजन पे आते हैं, हम लोगों को देखते हैं। आजकल कितने पॉडकास्ट हो रहे होते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इस बर्क रफ्तारी से वो बोलते हैं Agreed. कि इंसान को करंट लग जाए। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते कि हम जो बोल रहे हैं उसमें स्पेस कितनी डालनी है। अभी बात कर रहे थे रियाज भाई भी कि पॉजेस क्या हैं, स्ट्रेस क्या है, किस लफ्ज पे एम्फसाइज करना है, जुमले की तश्कील क्या है, आपने आपका वो उसका मफहूम क्या कहना है, क्या चाह रहे हैं, और कितना जुमला पूरा है, और उसके उस जुमले की अदायगी के साथ आपके एक्सप्रेशंस मैच कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरी एक केमिस्ट्री है। इस पे हम बात करेंगे, जरा ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब को तो डराई हमने दिया, डरना नहीं, आपने टेंशन, ये तो लाइव डरना, इसकी दवाई अलग होती है। इसकी ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है जी। इसी तरह खुशियां बांटें। ब्रेक के बाद मुलाकात आपकी हिना नसरुल्लाह से भी होगी और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून जी। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, बल्कि आपके अपने हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा, आपको डॉक्टर साहिबा पे बोलूँ? असवा डॉक्टर साहिबा बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं। असवा बोल लेती हूँ, असवा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा पर्सनली। हाँ असवा, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान राजा। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, इनसे मैंने मुलाकात पहली बार पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर में जब मैं मॉर्निंग शो किया करती थी, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। और अगर ये मैं गलत नहीं हूँ तो इनके करियर का आगाज़ था, और मैंने तब ही इनको देख के, इतना तो मुझे तजुर्बा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि इनकी आंखों में मैंने वो चमक देखी, और जिस तरीके से अपनी वालदा
के साथ ये आई और जो अदब मैंने देखा और आजिज़ी देखी, इन्होंने मेरे दिल में ख़ास घर कर लिया। और आप देखें कि अल्लाह ताला का ख़ास करम कि हिना नसरुल्लाह एक ऐसा नाम है जो क्वालिटी की ज़मानत है। आपकी अपनी हिना नसरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का आप शुक्र। इतनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। आपसे कम आप इतनी हसीन लग रही हैं ना, सच माने। अल्लाह करे आप जैसे कह रही हैं ऐसे ही हो, ऐसा- लेकिन ऐसा- ऐसा है नहीं नहीं वैसे। ऐसा आपको पता है, दिल से। अच्छा हिना, बाहर का मौसम और हमने तो बसंत भी देखी है, बाहर के कितने फेस्टिवल्स होते हैं, फूलों के भी फेस्टिवल, अभी तो उसकी भी हमने बात करनी है। आपको कैसा लग रहा है इस बार? मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने आसपास मैं जहाँ भी देख रही हूँ एक खास रौनक है माशाल्लाह से, और बड़ी मज़े की सेलिब्रेशन हो रही है और नए तराने, नए सॉन्ग्स जो हैं वो सब ने एक बूस्ट मिला है सबको। और बाहर आप देखें किस कदर रौनक है माशाल्लाह हर तरफ। ऐसा ही। गहमा आपकी क्या गहमी है। फॉन्ड मेमोरीज हैं बचपन में बसंत की? मेरी कोई बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं है कि मेरे दो जो भाई हैं, एक छोटा तो हसन, जिसको अब पता मिली नहीं है आप माशाल्लाह से, वो भी बस पतंग उड़ाते उड़ाते नहीं बल्कि देखते देखते गिर गया था और उसके भी कान बंद और हम लोग काफ़ी मुश्किल में रहे थे। अल्लाह खैर। और एक भाई वो भी ऐसे बस वो देख रहे थे और वो पीछे गिर गए, पीछे घर में कहीं, और उनकी टांग टूट गई। अल्लाह खैर। सो वो बचपन था मेरा, लेकिन वो काफ़ी डिस्टर्ब था। बट फिर भी मैं ये समझती हूँ कि अब की बार अब आई है तो हम सब बहुत खुश हैं। सेलिब्रेशन वैसे ही है और माशाल्लाह ख़वातीन हज़रात, सेलिब्रेशन को और जो बात है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो जो बच्चे ख्याल हैं, करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल, एहतियात करनी बिल्कुल। चाहिए। इवन जो मोटर बाइक्स भी चलाते हैं, खुदारा एनर्जी अच्छी बात है, जोश और खरोश के साथ खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन एहतियात के एहतियात साथ, बहुत क्योंकि आपकी जान के साथ आपके माँ बाप की जान जुड़ी हुई बिल्कुल। है, आपके अपनों की जान जुड़ी हुई है। और कोई जान के अपने आप को नहीं खुदा ना खास्ता ऐसी मुसीबत में डालना चाहता, लेकिन वो जोश होता है, वो उस वक्त जो है इंसान को इस कैफियत में ले आता है कि आप होश खो बैठते हैं। तो प्लीज़ खुदारा, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो एहतियात आपने ज़रूर बरतनी है। सर रियाज साहब, आप बता रहे थे, अच्छा जी, तो फिर सबसे छोटे आप थे, 8 बहन भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह तो सर लाडले तो बड़े होंगे बहुत आप? ज्यादा, ओए होए होए होए। आज तक हूँ। हैं? यस, तो ईदी आपको कितनी मिला? बहुत ज्यादा, अभी भी मिलती है। हैं? यस, तो आप देते नहीं ईदी? बहुत देता हूँ। देखिए, एक आपने जब आप ईदी वसूल करते हैं, वही दे देते मैं नहीं, उसके अलावा मैंने नए नोट जो है बड़े संभाल के रखे होते हैं भाई। देखें, ईदी में जब तक नए नोट ना हो, खड़खड़ की आवाज ना आए, उसका मजा ही नहीं आता। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है, मेरी इस्लाह कीजिएगा, मैं ऐसे मुझे लग रहा है कि ईद पे आप सबसे पहले उठते होंगे और आपकी वालदा आपको बाकी बच्चों को भी प्यार करती होंगी, लेकिन आपको खास नहीं, एहतमाम के मुझे साथ। मुझे मेरी अम्मी और अब्बा जी जो है वो एक्स्ट्रा ईदी देते थे। ये बात। कुछ सामने लोगों के और कुछ जरा ना छुपा छुपा के ना जरा, हाँ। ए भी रख ले तू ए रख ले, तो ये कहते थे। और आज चूंकि वो नहीं है, लेकिन मेरे बहन भाई जो हैं, दे आर ऑलवेज वेरी केयरिंग फॉर मी, और आज तक भी वो ईदियाँ मिलती हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि मैं भी ईदी देता हूँ अपनी बहनों को, खास तौर पे उनके लिए भी वो जो रवायती ईदी थी वो आज भी मेरे घर में पहले से तमाम होता है, उनके सूटों के साथ, उनके सेवइयों के साथ, उनकी चीनी के साथ, वो सब कुछ जो मेरी अम्मा किया करती थी वो अब आप करें। आज हम संभाल के वो सारा कुछ उनके लिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि उन्हें फील हो। रियाज भाई, आप ईदी देते हैं? जी बिल्कुल देते प्लीज अपना नंबर मुझे दे के जाइए। अच्छा, नहीं, बिल्कुल दे दूंगा, फिक्र ना हर करें। खानदान आप में- मेरे छोटे भाई हैं और सच्ची-मुच्ची हैं। आई नो। अच्छा, हर खानदान में एक आंटी या अंकल या एक फैमिली होती है जो दिल खोल के ईदी देती है। आपके खानदान में कौन था ऐसा कि आप या फिर उनके घर जाते हो या उनके आने का इंतजार किया करते थे? हर खानदान में ऐसे जरूर कुछ नहीं, ना मेरी कुछ वालदा ऐसा करती थी। है। उन्होंने ना वो 10-10 रुपए की दत्तियां, हाँ। और उस वक्त 50-100 वाली। भाई सर, कड़क वो नोट का कितना कड़कले मजा, नोट। भाई मजा, उसकी खुशबू ही और होती भाई वो अलग चीज है। वो 1000 रुपया गला सला हो और 100 रुपया कड़कना हो, नया नया हो, रेड कलर का, उसका मजा और होता ओए है। होए होए। तो वो देती थी और उन्होंने बिल्कुल अपने पास रखे होते थे पैसे। और मैंने जैसे अर्ज किया कि मुझे एक्स्ट्रा मिलते थे, और अभी तक भी मुझे मेरे बड़े बहन भाई जो हैं वो यकीनन ईदी देते हैं, और बड़े मजे से ईदी देते करते हैं। क्या थे बचपन में ईदी का? भाई ईदी जो है वो जब मिल जाती थी ना, हमारे यहाँ पे गोलक भी एक होता था ना, वो मिट्टी का, तो उसमें भी संभाल लेते थे और खाते पीते थे। जो जहान की चीजें जो आपको पूरा हफ्ता, पूरा महीना, साल नहीं खाने देते थे, वो सारी खाते थे। और आज अगरचे मैंने ईदी वाली चीजें नहीं खाई हुई, लेकिन गला मेरा आज भी खराब है। गला भरपूर खराब करते थे वो तो फिर ईदी के जरूरी, बाद। वो तो पार्सल का हिस्सा है। लेकिन उस्मान, मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि हम बसंत की भी बात करते हैं या ईद के त्यौहार, खुशियों के त्यौहार है ना ऑब्वियसली बिलखुसूस, लेकिन बसंत में खाने पीने का जो एक एहतमाम हुआ करता था, फॉन्ड मेमोरीज, आपके घर में क्या पका करता था? अच्छा,
मोस्टली हम सारे जो कजन्स थे, भाई वगैरह सारे, हमें बारबेक्यू बहुत पसंद है और हमें गुड्डी उड़ाने से ज्यादा ना खाने की फिक्र होती है ना? हाँ कि यार बाद में क्या होगा, गुड्डियां उड़ाते रहे। अच्छा फिर होता पता क्या था, घर वाले पता क्या कहते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने खाना नहीं खाया ना तो फिर उसकी डांट भी पड़ती थी कि गुड्डियां उड़ाते रहे हो तो खाना नहीं मिला तो। ऐसा ही। अच्छा, और एक और होती थी चीज, अस्फा है ना, आप भी अग्री करेंगी, जैसे कोला ड्रिंक है या सोडा जो है, हम नाम नहीं लेंगे, या जिस तरह ये सारी, तो बर्फ के अंदर उसको रख दिया जाता था। उसका जो मजा था वो कुछ और हुआ करता था। जैसे लड़के क्रिकेट मैचेस भी खेलते हैं ना, उसकी तासीर जो है वो, और वो जो शीशे वाली बोतल हुआ करती थी उस्मान, बिल्कुल है ना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात का जवाब इधर से लेना है। अच्छा तू नहीं, आप मैं तब नहीं था। एक दफा का जिक्र है, नहीं आपके ये एक दफा का जिक्र है। सही है सही है। हाँ, खामोशी तो ऐसे स्टूडियो में ऐसे सकता तारी हुआ Oh my God. जैसे मैंने गारों के जमाने की कोई बात कर दी भाई। मतलब ये क्या बात हुई? अच्छा देखिए, रियासत आप राज जो है कुछ ना, बोले। राज जो है वो कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने ये की जरा देखिए। कि हम वो लोग हैं जो एक दफा का जिक्र है वाले लोग हैं और ये जेन जी हैं। हाँ। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको भी देखते हुए मुझे मुद्दतें हो गई हैं मुद्दत कसम से। आईडी कार्ड है इनका मेरे पास। अच्छा, है ना? सकता तो स्टूडियो में ऐसे तारी हुआ, पता नहीं मैंने क्या बात ऐसी कर दी। चलो अस्फा ना बोलें तो कोई समझ भी आए। लेकिन ये अस्फा, आपके घर में भी जिस तरीके से फैमिली जो है आपको सपोर्ट करी, आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं और मैं रियाज साहब की बातों से एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो रहा था, ये हकीकत है हर फैमिली में जो प्रिविलेज छोटे को हासिल होता है आप ना- छोटी हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके। और मेरा काम क्या होता था कि जो करक नोट मुझे मिलते थे ना, वो सारे इकट्ठे करके मैंने अपने कजन्स में और बहन भाइयों में बांटने थे। अच्छा। मेरी फैमिली में एक छोटा, सबसे छोटा जो कज़न है, जो सारी फैमिली में सबसे छोटा है, उसके साथ मैं अभी तक क्या करती हूँ, ही इज़ इन क्लास 5 या 6 में होगा अभी वो। उसको ज़्यादा नोटों के लिए ना मैं 10-10 वाली कॉपीज़ हर ईद पे उसके लिए मैं इंतज़ाम करती हूँ। 10-10 वाली कॉपी उसको पकड़ाती हूँ, वो 2 कॉपियाँ पकड़ के सारा दिन ऐसे ऐसे करता रहेगा, वो करक नोटों के साथ खुश रहेगा, वो बहुत एंजॉय करता है इस अच्छा, चीज़ रियाज को। भाई ने बिल्कुल, मैं आई टोटली अग्री, आप लोग करें अग्री ना करें, मैं इनके स्कूल ऑफ 1000 रुपए का ऐसे वाला नोट एक साइड पे, 100 रुपए का कड़क वाला जो नोट है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और करक नोट के बगैर ईद अधूरी है ना, ईद करक अधूरी। नोट चाहिए होता ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ इस वक्त हिना चूंकि मौजूद हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हिना की मौजूदगी में हम इनकी एक खूबसूरत शानदार परफॉर्मेंस ना लें। तो बहुत सारी क्लैप में हिना नसरुल्लाह। थैंक यू। जी, ख़वातीनो हज़रात, खुश आमदीद एक बार फिर वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। जब आपके अपने मौजूद होते हैं, यकीन जाने सेट पे ऐसा एक रौनक का अल्हम्दुलिल्लाह समा होता है कि हम सेट पे भी, ऑफ एयर भी आपको BTS के ज़रिए हम ज़रूर दिखाते हैं कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं। और यही वो खुशियाँ हैं। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है। मैं ये बात कहती हूँ, मुझे सारे कहते हैं तुम बड़ी जज्बाती हो जाती हो। मैं कहती हूँ जज्बाती होने की बात नहीं, ये ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है कि अपने आज में जीना सीखिए। हम लोग माजी की बातों को याद करके परेशान होते हैं, आने वाले कल की फिक्र करते हैं। ये फिक्रें छोड़ दें, ज़िंदगी है, इसमें तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। अपने आज को अपनों के साथ जितना हो सके खुशियाँ बांट के एंजॉय कीजिए। जिस तरह शेफ़ नाजिश तो मेरी अपनी है, गो के मैं इनकी शादी पे नहीं आई, लेकिन मैं वैसे मौजूद थी। ऐसा ही है कि नहीं? दुआएं तो मेरी थी ना, ऐसा ही है कि नहीं? और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा तो मेरी बड़ी बहनों की तरह है, इनको वेलकम करेंगे। मैं जज्बाती होने वाली थी। आई नो आई नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छे लग रहे हैं सारे लोग माशाल्लाह। आपका प्यार, थैंक यू सो मच। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, क्या सर्व किया ना? ये क्या करी नाजिश? सैंडविच। मैंने कहा अपने मियाँ पे गुस्सा दिखाने के लिए ना थोड़ा सा, क्योंकि अशफाक तो मेरा भाई है, वो सामने ही खड़ा हुआ है, फोटोग्राफी कर रहा है, तो मैंने कहा कोई गुस्सा ना हो। वैसे रियाज भाई, आपने तो नहीं अपनी बेगम पे कभी गुस्ताखी की जुर्रत की? देखिए मैंने वहीं पे रहना है। अच्छा, कोई पहली लड़ाई याद है कि नहीं शादी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो ऑन एयर हूँ मैं और वो देख रही हैं इस वक्त, तो आपको पता है घर मैंने अपने ही जाना है वापस। अच्छा, आपने कभी लड़ाई की नहीं? बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा, मुझे ऐसे शक, मैंने कभी नहीं की। उन्होंने की है ये। अच्छा रियाज भाई, मुझे ऐसे शक पड़ रहा है, ये बाद में इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कि आप ही नाराज होते होंगे और वही मनाती होंगी, क्या ये बात सच है? नहीं, मैं आमतौर पे नाराज नहीं होता, मैं सिर्फ खामोश हो जाता हूँ। हाँ, खामोशी ज्यादा खतरनाक है भाई। उस्मान, आप कैसे हैं? आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, लेकिन वैसे
अल्लाह सवाल कैसा बन लेकिन गया। आप कैसे अपने ख्वाबों में हाँ, अपने I ख्वाबों take it में। further. आप ख्वाबों में कैसे, ये बताएं उस्मान। मैं ख्वाबों में भी तहजीब से ही रहता हूँ, नहीं लड़ता। कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अस्मा आपने कुछ खाया, टेस्ट किया? जी मैंने अभी टेस्ट किया और साथ साथ मैं बातों को एंजॉय कर रही हूँ आर यू एंजॉइंग? रियली। चलो दैट्स गुड। हिना फाइनली बताइए। आपने राज को चुप भी करवा दी है हाँ एक भाई, सवाल मैंने- करके। हमने तो बात पकड़ ली है ना भाई। लेकिन मैं उस्मान की ये जरूर तारीफ उस्मान राज की करना चाहूंगी कि एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, और वही आजी और इनकिसारी इनमें मौजूद है, और ये इसमें इनके घर की तरबियत, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक बड़ा अहम किरदार है। अच्छा जी, अब बताइएगा जो ये बना है। क्लब सैंडविच बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, चिकन स्प्रेड ऐड किया है, ठीक है, बॉइल्ड एग ऐड किया है, और उसको मैंने प्यारा सा असम्बल कर दिया है, और मैंने इसको सर्व कर दिया। वो बड़ा प्यारा चीज़ के साथ कलरफुल सा होगा। उसके साथ मैंने रेड कैबेज, जो कि इसके फ़ायदे डॉक्टर साहिबा बताएंगी आपको, ठीक है। ये हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है, तो मैंने उसका कॉर्सलो बनाया। मोस्टली रेस्टोरेंट्स में आपको वाइट कैबेज का मिलेगा, लेकिन मैंने रेड कैबेज का बनाया। उसके साथ मैंने चिकन फ्राइज फ्राई करके उन्हें सर्व किया। Chicken उन्हें मैंने बनाया fries, क्या, चिकन फ्राइज, चिकन को स्ट्रिप में काटा, उसमें सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, अंडा और मैदा लगाया मैंने, और उसको मैंने क्रम करके हाथ से ऐसे राउंड कर लिया। ठीक है, हाथ से जब आप ऐसे करेंगे वो राउंड हो जाएगा, तो आपने उसको गर्म ऑयल में फ्राई चिकन कर फ्राइज का मतलब है कि ये बेसिकली बोनलेस चिकन लंबा काटा हुआ है, ऐसा ही बिल्कुल है? ऐसे ही, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही जी डॉक्टर साहिबा। नाउ अच्छा जी, सबसे पहली बात कि हमारा चूँकि जो है प्रोटीन और वेजिटेबल बेस्ड ज़्यादा बातें होती हैं, तो इसलिए कैबेज, जो रेड कैबेज है, वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। कैबेज इटसेल्फ आपको पता है कि जब पतले हो रहे होते हैं तो कैबेज सूप डाइट एक बहुत मशहूर ज़माना है जो कही जाती है। तो उसमें रेड कैबेज जो है वो मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर दें, क्योंकि रेड कैबेज के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम वगैरह ये सारे होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करते हैं। और आज एक ऐसा दिन है, बसंत का दिन है, जिसमें आप दौड़ भाग भी करेंगे, एकदम से सूरज भी निकल आया है, सो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर बैलेंस में रखें, जिसके लिए नाजिश ने आज जो ये बनाया है ओह, ये भी तो बेवरेज, ड्रिंक है, मैं तो भूल गई, ये sorry। इसके अंदर मिंट ग्लास लाइए और जरा। लेमन और ये सारी चीज़ें डाली गई हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को इन बैलेंस रखेंगे। और इसके अलावा क्लब सैंडविच के अंदर भी प्रोटीन देखें आ गया, ये प्रोटीन भी आ गया। कोशिश करें कि आलू के फ्राइज़ की बजाय अगर आप चिकन के फ्राइज़ बच्चों को दे सकें, या ख़ुद आप प्रोटीन अप कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो उनके अंदर बैटर लगा के उसको आप अगर एयर फ्रायर में रख दें तो दे वुड बिकम अग्रीड, बिल्कुल। लेकिन एयर फ्रायर के लिए वो सब्र चाहिए होगा, प्लीज। अच्छा, इसके लिए एक टिप है मेरे पास। अक्सर एयर फ्रायर में चीज़ उतनी क्रिस्पी और वो नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने अपना ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी आपने उसे हीट पे रखा, आपने उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करनी है इसको फ्राइंग के लिए डाला 1-2 सेकंड्स के लिए। उसके बाद आपने उसको भी से निकाल के, ऑयल उसका नीचे निकल आएगा, तो आपने उसको एयर फ्रायर में डाल देना। डॉक्टर साहब, जब एयर फ्रायर में डालेंगे ना, उसके नीचे ऑलरेडी एक जाली होती है, तो वो क्रिस्पी भी हो जाएगा, और जो उसका ऑयल उसके अंदर होगा हल्का फुल्का, वो सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा, वो सारा ड्रेन हो जाएगा। तो वो भी आपका क्रिस्पी, और जिस तरह आप मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज, इधर उधर सबके फ्राइज खाते हैं ना, तो आप वो इजीली बड़ी आला टिप है, वैसे मैं तो ज़रूर करूँगी ये। दिस इज अमेजिंग जी, ये ड्रिंक भी बहुत अमेजिंग है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया Thank you आपका, so much. और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जी। नाजिश, फाइनल प्रेजेंटेशन, ये काउंटर जब सारा हो जाए मुझे बता दीजिएगा, हम फिर दिखा देंगे। अच्छा जी, रियाज भाई, माशाल्लाह जो शादी है विद इन फैमिली हुई या आउटसाइड फैमिली? विद इन फैमिली, विद इन फैमिली, सच्ची मुच्ची की कज़न, असली मसली। तो झूठी कौन सी होती है? नहीं, वो असली मसली कज़न, यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ी हुई हैं। हाँ, कज़न, अच्छा ओके, जो कज़न, अच्छा ओके, अच्छा, जो ठीक। कुछ नहीं लगती होती वो फिर आपकी कज़न होती है। तो रियाज भाई मुझे बताइएगा कि पसंदीदगी आपकी साइड से थी, तो फिर शादी फौरन हो गई? नहीं, पसंदीदगी वाली बात भी थी कुछ, ठीक है। लेकिन अब्बा जी का हुक्म भी था और पसंदीदगी भी थी, बिल्कुल ठीक, तो ठीक रहा मामलात, जिंदगी बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल सही। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा साथ दिया, और बड़ा अच्छा, क्योंकि असल में बात ये होती है कि वो जो मोहब्बतें होती हैं या होती थी, वो कुछ देर की होती हैं, पर उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपकी फैमिली के साथ उनका रवैया किस तरह का है, आपके बच्चों की तरबियत किस तरह से हो रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ बेहतरीन रहा।
आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के हवाले से हम जैसे लोग तो जो है ना वो बाहर जरा ज्यादा रहते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में कभी किसी जगह पे, जाने का वक्त पता है, आने का आने वक्त का नहीं बिल्कुल पता। नहीं पता होता। तो उसमें बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छा पढ़ाना, आपके सोने का, आपके जागने का, आपके आराम का ख्याल रखना, जो खातून खाना भी ये कर रही होती है, हाँ। इसका मतलब है वो बेहतरीन है। बेहतरीन है, हाँ और बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई उनकी है। तरबियत बहुत अच्छी हुई है। और मैं ये बात हमेशा ये बात कहती हूँ, ये अगेन मेरी जाती राय है, आप लोगों की अपनी राय और आप लोगों की राय भी सर आंखों पे। कोई भी रिश्ता होता है, चाहे हम जाती तौर पे बात करें, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, इज्जत, जिस रिश्ते में इज्जत और एहतराम है, और बिलखसूस मियाँ बीवी की बात करें तो वो फिर मोहब्बत भी होती है, वो एहसास भी होता है, वो तहफ़्फ़ुज़ भी देना होता है। अगर इज्जत ही नहीं है रिश्ते में तो उस्मान आप क्या कहेंगे? इवन प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वो जो लफ्ज़ है ना, झांका रहना चाहिए, एक अगले शख्स का मान बरकरार रहना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्यों ना हो। बहुत एक तो एक बारीक बात है, अगर कोई इसकी महीन परत को समझे तो हम प्रोफेशनली भी लाइक स्टूडेंट का टीचर से जो रिलेशनशिप होता है, बेटे का बाप से जो रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड का वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें फिर भी एक कर्टसी रहे। अग्रीड। एक सर्टन सी, वो बहुत पीछे जैसे लेयर्स होती हैं। हाँ। हम म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं तो लेयर्स दर एक लेयर, फिर पीछे ये म्यूजिक, फिर पीछे फिर एक पीछे एक, वो लेयर कहीं पड़ी हुई हो, वो जो तहजीब, वो जो शाइस्तगी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक तो खुशाइन बात भी होती है और देर पार रिश्ता रहता है। अग्रीड। यूजुअली हमारे मुआशरे में पता नहीं ऐसा है कि हम सबसे पहले इस रिश्ते में इस चीज को खो देते हैं। हाँ। और बाकी सारी चीजों को इसके ऊपर लाद कर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जो कि नहीं होती बिल्कुल है। सही। तो ये चादर है, अगर ये ओढ़ी रखें हम, तो मैं कहता हूँ फिर बहुत अच्छा आई अग्री, बिल्कुल है ना, आप भी इस बात पे जरूर अग्री करेंगी। वो इज्जत है, वो एहतराम है, और किसी भी रिश्ते की कैपेसिटी में क्यों ना हो, जैसे औलाद का माँ बाप के साथ रिश्ता होता है, ये तो फर्ज है हमारा, और खुशकिस्मती हो कि औलाद माँ बाप की जिंदगी में इंसाफ तो करना बड़ा मुश्किल है, आप तो कर ही नहीं सकते। जो माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशात को रद्द करके औलाद के लिए क्या क्या कुछ कुर्बानियाँ दी होती हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी करके, लेकिन वो इज्जत और एहतराम, एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, और वो बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट सबसे पहले है, रिश्तों का अदब और एहतराम बहुत ज़रूरी है, लिमिट जो है वो थोड़ी सी रखनी ज़रूरी होती है, फिर रिश्ते बाकी देर बाद चलते हैं। बिल्कुल। अस्मा, हम आपको भी देखते हैं, और आप भी जिस तरीके से, ऑब्वियसली बीइंग अ यंगस्टर, आप इस बात को कैसे देखती हो कि द रिस्पेक्ट जो एलिमेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एवरीडे लाइफ की, उसमें बिल्कुल जैसे राज ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की कि लेयर्स हैं, और बिल्कुल बारीक सी लेयर्स हैं, और वो लेयर का रहना, इज्जत एहतराम का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई भी फीमेल है ना, मैं समझती हूँ फीमेल अगर काम कर रही है ना, उसके इर्द गिर्द जो मर्द हजरात हैं, अगर वो रिस्पेक्ट उसको नहीं दे रहे, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी काम करने में। अब जैसे हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, कैमरामैन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सब मेल्स हैं, वो रिस्पेक्ट हमें देते हैं, तभी हम कंफर्टेबल होके काम कर रहे हैं। भाई यहाँ पे हम ऑफेयर भी, रियाज भाई से मैं बात कर रही थी, उस्मान से भी, कि और हिना को भी मालूम ज़्यादा है, आप भी खैर पीटीवी का हिस्सा है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बिलखसूस हर चैनल, लेकिन हम तो अभी इस वक्त पीटीवी मदर इंस्टीट्यूट है भाई, हैट्स ऑफ, कैमरा के पीछे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये तमाम अफराद असल हमारे हीरोज़ हैं। आप यकीन जाने, कहीं पे कोई पोस्चर का कोई मसला हो, कहीं पे कोई सिंगर हैं तो इनका कहीं पोस्चर का है, इनका कैमरा सही हो ना हो, लाइटिंग का, साउंड का, अपना समझ के समझाना, और उस प्यार और इज्जत और एहतराम, वो जो इज्जत की मैं बात करी हूँ, वो आपको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में बिलखसूस मिलती है। तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या इनफरादी सतह पे होगी। तो मैं तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ना सिर्फ अपने टीम मेंबर्स को, मैं तमाम अफराद को मैं सलाम पेश करती हूँ कि जी जिस उम्दगी के साथ, और ये तो वो रिवायात हैं, एक टीम वर्क है ना, रियाज भाई, ये तो जिस दौर में भी आपने भी बिल्कुल। स्टार्ट किया, ये तो तमाम चीज़ें हमने ये सीखी। रिवायत हमें पाकिस्तान टेलीविजन पे हाँ, मिलती है। हाँ। और देखिए, हम जिस भी पोस्टर में बैठे हों, अभी हमारे एक सीनियर कैमरामैन दोस्त हैं, वो सामने बैठे हुए थे, वो मेरे पास आए हैं और आके मुझे एक छोटी सी बात बता के गए हैं। ये सिर्फ टेलीविजन पे, पाकिस्तान टेलीविजन पे ही पॉसिबल है। अग्रीड। ठीक है। और जिस दौर से पाकिस्तान टेलीविजन ने ट्रेनिंग करना शुरू की है, बिकॉज पाकिस्तान टेलीविजन
पाकिस्तान का पहला टेलीविजन 1964 से लेके आज तक। ये ट्रेनिंग है जो इन लोगों के पास है, ये वो कैपेसिटी है, ये वो हेरिटेज है जो इन लोगों ने कैरी किया। और वही बात जो आज मैं और आप कर रहे हैं, हम लोग जो मेजबान बन के बैठे होते हैं, हमने भी तो अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा ना। ये बात जितने भी हमारे बड़े, आप लईक अहमद साहब की बात कर लीजिए, आप मोइन साहब की बात कर लीजिए, मतलब वो नईम बुखारी साहब की बात कीजिए, ये सारे बड़े लोग उन्हीं से हमने सीखा ना। जया मोइनुद्दीन, मतलब अब राज जब बोलता है तो मुझे हमेशा जया मोइनुद्दीन साहब याद आते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा कि अच्छा यार इसकी टोन जो है ना, ये वो वाली टोन है भाई, अल्फाज की अदायगी। और थिएटर का आर्टिस्ट भी है, और जिस तरह शाहिद साहब के साथ शाहिद और नदीम इस साहब, तरह से हम लोगों ने जाहिर है बड़ों से सीखा। अब जो हमारे पीछे आने वाली जनरेशन है, ख्वाहिश यही है कि वो भी कुछ ना कुछ हमें कॉपी करें या हमसे कुछ सीखें। इंस्पायर और वो होता है, वो इंस्पायर होते हैं। हम भी यकीनन किसी ना किसी से मुतासर होकर यहाँ तक आए हुए ऐसा ही है। हैं। और मैंने कहा ना कि इन कॉरिडोर्स में आते हुए जितनी तस्वीरें खूबसूरत लगी हुई हैं, उन सबको खड़े होकर मैं तो सल्यूट करके आता हूँ। बिल्कुल ऐसा भाई, आप बड़े लोग हैं, आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे। ऐसा ही है। और हिना नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है म्यूजिक के हवाले से मैं, और ये हर प्रोग्राम में ये बात जरूर कहती हूँ और कहना चाहिए जी, जो फैक्ट पे मबनी बातें उनको दोहराना जरूरी है, बार बार कहना और एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने बिलखसूस हर ऑडियंस की नीड्स को केटर करते हुए, लेकिन म्यूजिक के प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या उम्दा काम किया। और हिना नसरुल्लाह ने भी हमेशा जो सूफियाना कलाम या अरफाना कलाम पेश की और फिर जो ट्रिब्यूट्स पेश की, तो फिर इनकी फरमाइश पे, रियाज भाई की फरमाइश पे बिल्कुल मैंने फरमाइश करनी है। और हिना नसरुल्लाह देखिए हमारा एक खूबसूरत नाम है, और गायकी के हवाले से एक कैरी किया है जिन्होंने इस तरह से अपने आप को। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये आ चुकी हैं, इनके साथ बहुत दफ़ा स्टेज पे भी परफॉर्म करने का मौका मिला। लेकिन एक खूबसूरत खातून जिसका एक अपनी एक समझ बूझ है और जिसको पता है कि मैंने किस तरह से अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए लेके जाना है। सूफी अंग की बात करें, कलाम इकबाल की बात करें, आप फोक की बात करें, सब कुछ इनके पास है। लेकिन इन्होंने कभी कभी इन्होंने एक गीत गाया था जुबैदा खानम जी का। अरे क्या खूबसूरत वो भी आवाज़ थी, मेरी चुन्नी रेशमी तंदा। वाह वाह वाह, और वो मुझे बहुत पसंद है। और इन्होंने भी उसके साथ पूरा इंसाफ किया बिल्कुल। तो फिर उसकी हो जाए, फरमाइश, उसकी रिक्वेस्ट की जा सकती है। आपको लगता है मैंने इंसाफ किया? बहुत इंसाफ किया कोशिश की। अगर इन्होंने कहा तो यकीनन। अच्छा नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है माशाल्लाह कि मैंने वो उसको गाया ज़रूर, और उसकी इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा मुझे उसका फेम मिला। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई कि जब मैं अपनी खाला का मतलब उनकी अयादत के लिए गई हॉस्पिटल, तो वहाँ पे 3 से 4 लोगों ने अपने फ़ोन पे लगाया हुआ था मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। बट मैंने नकाब किया हुआ था, बट उनको नहीं पता था कि सामने खड़ी बंदी वही है नहीं, जिसको लेकिन वो जो सुन रहे हैं। शोहरत और पजीराई इसको लेकिन मुझे हासिल बड़ा हुई, अच्छा लगा। एक अस्थाई और एक अंतरा हम सुनना चाहेंगे। अच्छा कोशिश करती हूँ। सुबह सुबह गला इतना लाइव काम है नहीं जी, करता, ये but लाइव I'll try. बगैर ऑर्केस्ट्रा के। बिस्मिल्लाह। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, ते मैं कुट कुट देनिया गंडा, के चन्ना तेरी याद ना भुले वे, तेरी याद ना भुले, मेरे सावा नाल आवी जावी, मेरे सावा नाल आवी जावी, मेरी पलकां दी लाज निभावी, के अखियां चों नीर ना डुले वे, तेरी याद ना भुले, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, दूर तेरे कोलों वा के रोवा, तेरी नहीं ते किसे दी ना होवा, तेरी नहीं ते किसे दी ना होवा, मेरा हर सा एक कुरलावे, मेरा हर सा एक कुरलावे, मैनू मौत कदी ना आवे, जे मैनू तेरा प्यार भुले वे, तेरी याद ना भुले, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। क्या कहने, क्या बात। कितनी मीठी और सुरीली आवाज। उस्मान, मुझे आप सच सच बताएं, आप तो बल्कि पास बैठे हुए भी हैं, इनकी आवाज में जो मिठास है, आवाज में जो पाकीज़गी है, लिटरली अगर आप यकीन माने इस बात का, जब रियाज भाई इनकी तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, तो मेरे पास जो एक खास लफ्ज था स्पेशली इनके लिए, वो ये था कि हम बहुत सारे सिंगर्स के साथ, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास नहीं है, डेफिनेटली सबके पास अपना एक रंग होता है, इनके अंदर जो सुर के साथ लगाव है ना, और जो
रूहानियत का एक अंसर है, Agreed. स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना स्ट्रांग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको दिया है कि आप सुनते वक्त भी आप खुद को रिलेट कर सकते हैं जहां वाकई ही रिलेट करना चाहिए। ट्रू, बहुत खूबसूरत। आई एग्री, बात की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। असफा, बिल्कुल। और Thank you. आप ये जैसे जैसे रियाज साहब ने कहा था ना कि इंसाफ, सुरों के साथ, लफ्ज़ों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है इन्होंने, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वो बहुत खूबसूरत ऐसा बिल्ड नहीं, ये तो फिर है ना भाई, ये तो अच्छा, हमारी इनका ये है कि कानून से ना आपके दिल में जा बसती हैं। ये बात और इनका गीत कोई भी आप सुनिए, आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा क्या गाया जा सकता है। हाँ। अभी आपने बाबा बुल्ले शाह का कलाम इनसे सुना, कुछ भी आप इनसे सुनिए, कलाम एक इकबाल भी लफ्ज सुनने, हाँ। एक लफ्ज बिल्कुल क्लियर होता है, ऐसे ही। और एक लफ्ज के साथ वो जो सुर और लय उसको इस तरह से बना के उसको गूंद के आपके सामने पेश करती हैं कि वो चीज आपके दिल में जा बसती है। ऐसा ही है, भाई आगे जरूरी। मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो खुशी से फूले ना समा नहीं, 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 आप डिजर्व करती हैं। आप डिजर्व। रियाज भाई, आपने बेगम के लिए कभी गाना गुनगुनाया कि नहीं? ये बात गुनगुनाया है? नहीं, वो बेगम के लिए नहीं, किसके, किसी और के लिए? बेगम के लिए। मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया कि मैंने वापस जाना है और अपने घर जाना है। हाँ, ये जुमला शाबाश। ये ज्यादा बेहतर है ना। Very good. ये आपको आप समझ- भाई हैं ना, तो ये बहन को आपको तो- जल्दी समझ आ जाएगी बात। अच्छा, मुझे पैनल से लियाज भाई कह रहे हैं एक अस्ताई सुना दें। किस चीज की अस्ताई सुनानी है भाई? इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज है, लियाज भाई ने मुझे बताया। क्लैप हो जाए जी। ये तो मुझे अभी पता ये चला मुझे है। नहीं पता। लो कर लो गल्ला। हाँ, बेगम को जो पहला गाना सुनाया था, हिना माइक जरा दे दें, रियाज भाई से भी सुन ही लें। अच्छा, नहीं मतलब बेगम कह के ना बार बार, तो मैं जरा, उन्होंने मुझे जाते ही पूछ लेना है कि ये कौन सी बेगम है जिसको आप गाने सुनाते हैं? जिसका इतना शोरा है, जिसका आपको पता ही है, लियाज भाई को सिर्फ पता है। नहीं लिहाज साहब चूंकि फैमिली मेंबर Family, I know, I know, on a कुछ lighter- भी कह सकते on a हैं, lighter note. लेकिन ये है कि दिस चलें। इज अ सरप्राइज फॉर मी जी, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, मेरे लिए भी ये वैसे सरप्राइज है नहीं, प्लीज सुनाए ना, कि क्या सुनाए? मुझसे कुछ कहा जाएगा, Please. इस तरह की कोई बात कुछ होगी। भी जो आपके लिए कन्वीनियंट या कंफर्टेबल हो। आप अगली को बात कर लीजिए, मैं तब तक तब गाना तक सुन तो लूं, नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही। गाने, हम लोग रेडियो वाले लोग हैं, गाने मुझे बहुत सारे आते हैं। I know, ज़ाहिर सारी उम्र गाने सुने और सुनाए हैं, लेकिन जब कोई इस तरह से अचानक आपके सर पे आ पड़े ना, फिर नहीं समझ आता कि आप क्या सुनाना ठीक है, है। यू टेक योर टाइम। अगर जी, मेहदी ठीक है। हसन खान साहब की शहंशाह गजल की कोई गजल सुनानी है या जो भी, मैं आपको एक हिंट्स दे रही हूँ ना, बहन हूँ ना भाई, तो फिर भाई की मदद तो करनी है। अच्छा उस्मान, मैं जरूर आपसे भी ये बात करते हुए, नाउ थिएटर एक आर्टिस्ट के होने की हैसियत से, और जितना मैंने बड़ों से सुना, इंटरव्यू करते हुए भी सीखा, कि एक आर्टिस्ट जो है मुकम्मल तब ज़्यादा होता है जब, क्योंकि जो लोग नहीं हैं थिएटर के आर्टिस्ट, ऑब्वियसली मैं उनको भी साथ साथ लेकर चलते हुए, थिएटर से जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, दैट इज़ लाउडर देन एनी अदर मीडियम। बिल्कुल ऐसा है। अभी बसंत फेस्टिवल चूंकि चल रहा है, तो पिछले पूरे वीक हम बिजी रहे थिएटर में ही। लो फिर बसंत आई के नाम से हमारा ड्रामा है, शाहिद साहब का लिखा हुआ, तो पिछला पूरा हफ्ता इसी में गुजर गया है। शाहिद नदीम साहब। शाहिद नदीम साहब। तो थिएटर के हवाले से मतलब बच्चों से अक्सर बात होती है, आजकल सारे नई जदीद और आजकल की नस्ल सारे मिलके बैठते हैं। तो बात यह है कि जो थिएटर है वो प्योरली एक एक्टर का मीडियम है, अग्रीड। टेलीविजन राइटर का मीडियम है, फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है। सो जो पोटेंशियल और जो वाइब्रेशन, जो अपने काम में निखार आपको आता है, एक हद तक डायरेक्टर ने आपको समझा दिया, सिखा दिया, बता दिया, मूव्स बता दी, आपको डायलेक्ट बता दिया कि आपने इस तरह से पोर्ट्रे करना है। बट एट स्पॉट व्हेन, जब आप हैं वहां पे और दुनिया है, तो फिर आपको पता चलता है कि यार आप कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। बिल्कुल सही। और लाइव परफॉर्मेंस में, थिएटर में अगर आप काम कर लें, तो लिटरली दुनिया की जो बाकी ताकतें हैं, आपको लगेगा यार ये कुछ भी नहीं। अग्रीड, अग्रीड। वो फिर रीजन ये होती है, आप देखें कि मोस्टली जो लोग थिएटर से आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम से भी जरा आगे चला जाता है। ट्रू, ट्रू। इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। हम समझते हैं शायद ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उनको करंट ही इतना मिल चुका है। ऐसा ही है। पूरा ट्रांसफार्मर अगर कोई बंदा बन जाए, तो एक बिजली की तार क्या और कहेगी। फुटवर्क आप जो सीखते हैं, जिस तरीके से उतार चढ़ाव आवाज में, जैसे रेडियो है, बिल्कुल। लेकिन रेडियो में तो माइक होता है। अब ये करना स्टेज में, जी, सॉरी जी। मैं बात काट रही हूँ ताकि उसी पे आप बात कर सके, कि वो पीछे सीट पे बैठा वाला जो हॉल में बंदा है, बिल्कुल। उस तक भी आपकी आवाज जाए, ये बड़ा जरूरी। अच्छा, इसमें खास जो रियाजत है वो ये है कि रेडियो पाकिस्तान, जैसे अभी पाकिस्तान टेलीविजन पे हम ये माइक लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा सुंदर, बहुत अच्छा लगा, ये आप कंफर्टेबल हैं। अब यही बात थिएटर में कैसे होगी? तो थोड़ा लाउड हो गया ना आप। हाँ। अच्छा सुंदर साहब को पता है क्या हुआ था, हम लोगों ने इतना मजा किया। हाँ। अच्छा, एक तो है वॉइस,
एक है जेस्चर। अब वो जो पीछे बैठा हुआ है बंदा, उसको आपकी वॉइस हो सकता है ना जाए अगर आपकी पावरफुल वॉइस नहीं है, लेकिन आपके जेस्चर से, पोस्चर से, हाथ के खुलने से, थिएटर पूरी बॉडी का मीडियम है बेसिकली। आप थिएटर पे सिर्फ इतने हिस्से से काम नहीं ले सकते, या सिर्फ वॉइस से काम नहीं चलेगा। उसमें आपका क्लोजअप भी आता है, ठीक, उसका आपका मास्टर शॉट भी आता है, सारे शॉट्स आते हैं उसमें, लेकिन आपको पोर्ट्रे करना आना चाहिए। कभी लाइंस में फंबलिंग हुआ होगा शुरू में, तो यकीनन आजकल प्लीज मैं ऐसी चीज, मैं बहुत मैनिफेस्ट जो कर रहा होता हूँ ना चीजें, वो आजकल हो रही हैं, तो मैं ऐसा बुरा कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं, अल्लाह ना करे, क्यों बुरा सोचे। शुरू में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आप स्टेज पे जाओ, अच्छा स्टेज पे रोशनी आप पे पड़ रही है, स्पॉटलाइट, ऑडियंस में कितने लोग बैठे हैं, तो किस तरीके से शुरू में हुआ ये सारा मामला? होता क्या है, हम स्टेज पे जाके, असल में मैं जिनका शागिर्द हूँ, मेरे बाबा हैं, तो मैं अपने बाप से, चूंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। शाहिद नदीम साहब भाई, बहुत वो शाहिद साहब तो हैं मेरे एक्चुअल फादर। अच्छा, ओके जी, मेरे डैड। ऑलराइट। तो मेरे बाबा ने मुझे बचपन में जो सबसे पहली चीज सिखाई थी, वो ये थी कि बेटा सीधे चलना कुछ नहीं है, गिरना सीखो ताकि तुम्हें पता चले कि उठना कैसे। वाह 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 वाह। तो मैंने सबसे पहले ये सीखा था कि अगर भूल जाए तो क्या करना है। अग्रीड, वाह वाह। सीधा तो चल ही रहे होते हैं। ठीक, ये लर्निंग पीछे से चलती आ रही है। बिल्कुल वैसी है ना जैसे मैं भूल गया, तो मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा टाइम ले लें। हो गया जी हाँ, आपका टाइम मुकम्मल। मैं इनकी बात मुकम्मल करके आप ही की तरफ सर मुझे लग रहा था, मैंने कहा उससे पहले ही मैं आपको हिंट दे दूं। नहीं मैं तैयार हूं। क्यों रेडी है इधर? आपने टेंशन नहीं लेनी, इधर तो मामला ही है। तो ये होता है कि भूल जाना भी एक हुनर है, और भूल के वापस आना उससे बड़ा हुनर है। बिल्कुल। तो ये होता है, आप भूलते भी हैं, और इंसान भुलक्कड़ है, उसकी जिबिल्लत में है, मुमकिनात में नहीं है कि ऐसा ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज की दुनिया है, बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, रियाज भाई क्या सुनाने वाले हैं? फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, वाह वाह, आपने यकीनन सुनी होगी, उसमें से एक कस्ताई अंतरा सुनाता हूँ। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में, जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। भाई
बहुत खूब। अच्छा, वैसे मैं सच बताऊं, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैंने कहा था एक आधा सुर में अटक जाएंगे, लेकिन कमाल। हिना कमाल। मैं कहती हूँ कोई सुर छोड़ा ही नहीं उन्होंने, नहीं जो छोड़ा। नहीं एक लगाया। क्लैप हो जाए दोबारा भाई रियाज नहीं भाई के लगाया। लिए। थैंक यू। असल में बहुत दिल अच्छा। से अपनी बेगम के लिए गाया है ना, अच्छा। तो दिल के जज्बात तर्जुमानी करते हुए ये जरा देखना इनके एक्सप्रेशन। भाई तो बेगम के लिए नहीं गा नहीं, मैं उनसे नहीं कहूंगा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। खुदा का खौफ करें, वो मेरी महबूब हैं, वो रहेंगी। द ओनली वुमन इन माय लाइफ शी इज, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वही रहेंगी। वही रहेंगे, बिल्कुल सही। ये किसी और को तो कहा जा सकता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद है। क्या उम्दा रियाज भाई, आप तो मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब हिना की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, और माइक अगर मैं रियाज भाई आपसे दरखास्त कर सकूं। ख़वातीनों के साथ बहुत सारी क्लैप में हिना नसरुल्लाह। थैंक यू। जी, ख़वातीनों साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। आपके अपने फेवरेट सितारे आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं। और चूंकि ये लास्ट सेगमेंट है, आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश भी आ रही है। रियाज भाई ने तो बहुत खूबसूरत, रियाज भाई अगली दफ़ा मेरे ख्याल में सिंगर की कैटेगरी में आपको बुलाना चाहिए। क्यों उस्मान, ऐसा ही है असफा के नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे मुख्तसरन ये बात करते हुए, फिर हमने फरमाइश जो हिना से आप लोग कर रहे हैं भाई लाइव, थोड़ी सी ज़रूर आपसे मैं आपको इतना मार्जिन दे रही हूँ कि हिना सोच लीजिए क्या ऑडियंस के लिए पेश करना चाहेंगी। सर, एक्टिंग का क्यों नहीं रुझान की तरफ हुआ? थिएटर के लिए भी होस्टिंग की, रेडियो के लिए भी होस्टिंग की, टीवी के लिए तो कर भी रहे हैं और करते रहे हैं, रेडियो के लिए भी अब कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट एक्टिंग? मेरा ख्याल ये है कि एक्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। ठीक है। और वो मुश्किल काम है जो ये एक्टर्स हमारे करते हैं। ठीक है। और मेरा इस बात पे यकीन है कि जब हम स्टेज करते हैं, एज अ होस्ट जब मैं काम करता हूँ, तो वो आपको पता होता है कि इतनी देर का काम है। और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ उसमें अपनी को फनकारियाँ ज़्यादा ना डालूँ। Okay. उसमें सिर्फ आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट दैट। Agreed. मतलब एक आर्टिस्ट से अगले आर्टिस्ट तक सिर्फ कनेक्शन की बात करता हूँ, उसमें को अपनी फनकारियाँ नहीं डाल रहा ठीक होता। है। और वही शायद मेरा एक स्टाइल है। हाँ। उसी को लोग पसंद करते हैं। इसी तरह से मेरे जहन में ये था कि कोई टेलीविजन के अलावा या स्टेज के अलावा, रेडियो के अलावा मेरी एक अपनी, इसके अलावा भी एक काम है, एक नौकरी थी, एक जॉब थी, वही ना। तो उसको भी संभालना है हाँ। साथ साथ आपको। तो एक्टिंग में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी। Agreed. सो ये लोग जो हैं, ये ज़्यादा मुश्किल काम है जिसको ये करते हैं। क्योंकि देखिए टेलीविजन पे मुझे ये सारा कैमरे, मेरी ये लाइट्स, मेरी ड्रेसिंग, मेरा ये सारा सेट, ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं रेडियो पे हूँ तो मुझे मेरी आवाज़ और मेरे अंदर क्या है, मेरे इंग्रेडिएंट मेरे अंदर है, वो आ रहे हैं। ठीक। स्टेज पे मुझे पता है कि इसके बाद मुझे ये करना है। लेकिन एक्टिंग में भी वही बात है कि वो ज़्यादा देर का काम है। वो एक एक शिफ्ट जो है, वो हो सकता है उस शिफ्ट में वो काम ना हो, क्योंकि बाकी लोगों के साथ आपको मिल के काम करना है। आपने अकेले ने काम नहीं करना। उसमें कोई एक बंदी या बंदा नहीं आया तो आप बैठे में, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। तो वो मेरा ख्याल था कि शायद मेरे पास उतना वक्त नहीं रहा। ख्वाहिश हमेशा से रही है हाँ, कि ऑफर आई कि नहीं? यस, ऑफर बहुत सारे, ये बात। बल्कि नुसरत ठाकुर साहब हमारा बहुत बड़ा एक नाम, उन्होंने भी मुझे असफा खुश हो रही है, कैसे? ऑफर की थी। और उसके बाद भी बहुत सारी हीरोइन ऑफर्स कौन आई। थी साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि हीरोइन कुछ नहीं होता है? वो ये होता है कि आपकी एक्टिंग का जो है ना, ठीक है। वो मार्जिन हीरो का आपके रोल पास आया होना था, चाहिए। मिला था? नहीं, वो बड़े भाईजान था, रोल था बड़े भाईजान। अच्छा, भाई, यानी बड़े भाईजान फिल्म का रोल। नहीं नहीं, बड़े भाई फिल्म की भी ऑफर थी, सैयद नूर साहब ने भी गिव मी दैट ऑफर, लेकिन वो हीरो नहीं था, वो भी बड़े भाईजान थे। और नहीं, मेरा ख्याल ये है कि मुझ में शायद वो हीरो वाली ना को बात थी, ना उसमें को मुझे शौक था। हीरो ना- छोड़ दे, हीरो वाली है बात। नहीं, हीरो वाली अब इस उम्र में तो नहीं है ना भाई। अब आपने क्यों मेरे सारे राज खुलवाने इस वक्त? कौन से वो इस वक्त तो अब्बा जी बन जाऊं तो वो भी बात है। वो डाटा अब्बा जी नहीं जो होता है, शादी नहीं हो सकती। ये आया एक्टर आया, मुझे रियाज भाई पता था आप में एक एक्टर अदाकार छुपा भाई। नहीं, वो तो है ना जी। वो देखें जब आप सर, आप मेरी ऑब्जर्वेशन की पहले दाद दें, उसके बाद बाकी बात करेंगे। देखें, वो तो खैर आप माशाल्लाह। नहीं नहीं, वो छोड़ें, वो तारीफ नहीं, वो सही वाली ऑब्जर्वेशन वाली। उस्मान, कोई तारीफ बन, ये बात थैंक बन यू। दी है, ठीक हो गया। मेरा ख्याल ये है कि उसमें आप जब रेडियो पे भी बोल रहे होते हैं, Agree. तो स्ट्रेस पॉजेस और वो जुमले को कहाँ तक लेके जाना I है, know. कहाँ पे जुमला तोड़ना है, कहाँ पे उस जुमले का मतलब क्या हो जाना है। हाँ. अगर आप कहीं पे गलत पॉज दे देते हैं या गलत स्ट्रेस कर लेते हैं तो जुमला कुछ और बन जाएगा।
सेम इज द केस विद स्टेज। Agreed. स्टेज पे भी आपको जो है वो सोच समझ के बोलना है I ना। agree, और totally. उसमें भी आपने ऑडियंस का भी ख्याल करना है, आपने अपने आप का भी ध्यान रखना है, आपने उस पिछला जो आपके साथ एक खासियत चली आ रही है कि आपको लोग अच्छा समझ रहे हैं, प्रोग्राम सारा लोगों ने मैनेज किया हुआ है, एंड पे आके वो आपके हवाले कर देते हैं वो कि ज्यादा ले मुश्किल। भाईजान अब आप ये प्रोग्राम यानी करें। आप फेस होते हैं उस पूरे इवेंट का या बिल्कुल। प्रोग्राम का, तो ये बड़ी जिम्मेदारी का और काम है मास्टर जो ऑफ सेरेमनी आप बन जाते हैं, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आ रहे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आ रहे हैं, हाई फाई किस्म के रोल्स हैं, वो जो है वो भी तो आपका एक कैरेक्टर है ना, तो एक जो आप डेकोरम प्ले और कर रहे हैं। ग्रेस के साथ आपको काम करना होता है। और ये बड़ा हर काम जो है जिसको डेडिकेशन और पैशन के साथ किया जाए, जैसे हिना हमारे साथ मौजूद है, जरा लाइव कुछ सुनना बहुत जरूरी है, मुझे कहा जा रहा है चूंकि वक्त कम है और बातचीत भी करनी है। हिना क्या पेश करेंगी बताइए। सांसों की माला पे वाह वाह, अरे वाह हम वाह। तो फरमाइश कर चुके हैं। वो जो शॉर्ट है तो फिर वही सुनाते हैं। अभी गला इतना अच्छा नहीं चल रहा बट आई विल ट्राई। आपिया इन नैनन में, आपिया इन नैनन में, जो पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं, हाथ छुड़ावत जात हो, जो निर्मल जान के मोहे हृदय से जाऊं तो, तब मैं जानूं तो अपने मन की मैं जानूं, और पी के मन की सांसों की माला पे, 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 सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे, सिमरू में पी का नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरू, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं क्या कहना खवातीनो हज़रात, अब ये देखें ना, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि ये लाइव परफॉर्मेंसेज हिना की आवाज़ में ना सुनते हैं। ये एक ट्रीट है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वीकेंड एट होम की ऑडियंस के लिए। बहुत शुक्रिया, Thank you. जीते रहिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। आई एम जस्ट ऑनर्ड, always a pleasure to be here at Pakistan Television because I really own it. आई होप यू एंजॉयड। Yes. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। असवा बेचारी बहुत परेशान रही हैं ब्रेक में, हमने गुफ्तगू की, कैसा लगा प्रोग्राम में आके? आई होप यू एंजॉयड। Yeah, I enjoy a lot and learn a lot as always. है ना? और मैं एक बात लाजमी मेंशन करूंगी कि मैंने जो प्रोग्राम किया था इट्स अ पंजाबी प्रोग्राम और PTV के लिए। यस, और मेरे लिए पंजाबी प्रोग्राम करना इट्स सच अ चैलेंज। बिल्कुल ठीक। और जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पीटीवी इज़ अ मदर इंस्टीट्यूट, और मदर इंस्टीट्यूट ने, पीटीवी ने मुझ पर ट्रस्ट किया और इतना सिखाया। आप यकीन करें कि मैंने तो 4 एपिसोड से घर वालों को टाइम ही नहीं बताया था कि किस टाइम ऑन एयर होता है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा अच्छे से सीखूं
उसके बाद मैं घर वालों को कि बताऊं। अबूर हासिल कर लें और उसके बाद जबान बिल्कुल सही। लेकिन माशाल्लाह जिस उम्दगी के साथ काम किया, जीते रहिए, खुश रहिए। उस्मान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आप हमेशा याद रखती हैं। और जाते जाते चूंकि बसंत का एक त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बात यह है कि हद में रहिए, इससे पहले कि आप पे हद लग जाए। तना में डाल उड़ाया जो दिल को तेरी तरफ, रकीब कांटियां लेकर छतों पे आ निकले। वाह, थैंक यू खुशी सो से मच। मनाएं। बैलेंस के साथ जिंदगी को गुजारिए। हिना, थैंक यू सो मच, जीती रही, खुश रहिए। नाजिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले एक ग्रैंड परफॉर्मेंस जी, हिना नसरुल्लाह हैं। परफॉर्मेंसेस तो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी क्लैप में।